वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपके काव्य खंड से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है धनुष भंग। धनुष भंग इस पाठ का सेशन 9वां है और इसके रचयिता है तुलसीदास जी। इसके पहले सेशन में हमने दोहा पढ़ा था। अब हम चौपाई को विस्तार से पढ़ते हैं। पहले दोहे में हमने पढ़ा था कि सीता माता अब प्रभु रामचंद्र जी के प्रति वो आसक्त हो गई है, वह अपने हृदय को उनको अर्पण कर चुकी है। और उस समय उनका वर्णन तुलसीदास इन्होंने किया हुआ है उनके सौंदर्यता का, कि जिस प्रकार से चंद्रमंडल में कामदेव रूपी 2 मछलियां डोल में खेलती है, उसी प्रकार के उनके मुख रूपी कमल पर 2 नैना 2 आंखें बहुत ही सुशोभित हो रही है, जो एक बार प्रेमवश से प्रभु रामचंद्र की तरफ देखते हैं और लज्जावश फिर से धरती की तरफ देखने लगती है। आगे कवि तुलसीदास कह रहे हैं कि गिरा अलीनी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। अब देखिए, गिरा का अर्थ क्या होता है? वाणी। अलीनी का अर्थ क्या होता है कि भ्रमर, भूंगा जो होता है, भ्रमर का जो स्त्रीलिंग होता है उसे अलीनी कहा जाता है, जैसे कि भ्रमरी। मुख पंकज रोकी। अब देखिए, पंकज का अर्थ क्या होता है? फूल, कमल का फूल। अब कमल का फूल किस पर भौरा किस पर आसक्त होता है? कमल के फूल पर। तो यहाँ पर माता सीता का मुख जो है कमल रूपी है और उनकी जो वाणी है वो अब कैसे शांत हो चुकी है, लेकिन उनके नैन, उनके आंखें बातें कर रहे हैं और वह प्रकट न लाज निशा अवलोकी। अब देखिए, रात्रि के समय में वो चंद्रमंडल में जो कामदेव रूपी मछलियां सुशोभित होती है, उसी प्रकार से कमल रूपी उनके चेहरे पर, अर्थात किसके? सीता के, माता सीता के कमल रूपी जो कामदेव रूपी उनका मुख है, वह अभी बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनके नैन तो बातें कर रहे हैं ना, नैनों से तो उनके मन के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो उनकी वाणी कैसी है? शांत है, वो चुप्पी साधी हुई है, लेकिन उसके मन के भाव को वह रोक ही नहीं पा रही है। हाँ, प्रकट न लाज, कि रात्रि की निशा के कारण वह अपने लज्जावश अपने मन के भाव को प्रकट नहीं कर रही है। उनकी वाणी कैसी है? कामदेव रूपी भ्रमरी के समान है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। अब देखिए, प्रेमवश उनके मन में एक तरफ प्रभु रामचंद्र के प्रति स्नेह उत्पन्न हो रहा है, तो दूसरी तरफ वह भयभीत है। क्योंकि उनको पता है कि उनके पिताजी द्वारा जो प्रण लिया गया था वह बहुत ही कठोर है और कठिन है, लेकिन वह क्षुब्ध भी है, दुखी भी है। वह इन सारे भावों से क्या हो रहा है? वह थोड़ी भयभीत हो गई है। और दूसरी तरफ राम के प्रति अनुरक्ति होने के कारण यह सारा मन का भाव उनके अश्रु के रूप में आए हुए है, लेकिन वह अश्रुओं को वह आंखों में ही समा के बैठे हुए है। उनके अश्रु की धारा जो है वह आंखों से बह नहीं रहे, अश्रु की धारा उनके आंखों के कोनों में ही रुक गई है। लोचन जल रह लोचन कोना। लोचन अर्थात नैन, आंखों में जो जल आ रहे हैं वह आंखों के कोने में ही ठहर गए। जैसे परम कृपण कर सोना। जैसे कृपण का अर्थ क्या होता है? कि कंजूस, कि जैसे कोई कंजूस सोना उसके कोने में पड़ा हो, बहुत सारा सोना रहता है, लेकिन जो कंजूस होता है वह सोना कैसे थोड़ा कोने में पड़ा रहता है तो वो चमक उठता है। बहुत थोड़ा सा सोने का टुकड़ा रहता है, किसी कंजूसी के कारण वह सोने का टुकड़ा कैसा दिखाई देता है किसी भी छोटी सी जगह पर, वह छोटी सी जगह हो या बड़ी जगह, उसमें वो सोना चमक उठता है, उसकी चमक दिखाई देती है। उसी प्रकार से उनके आंखों में जो लोचन जल आ रहा है वो उसके कोनों में रुक गया है। वह कैसा है? प्रीति युक्त उनका जल है। हाँ, और वह कैसे चमक रहा है? उनके आंखों में चमक रहा है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरेजु प्रीति उर आनी। अब देखिए, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि व्याकुलता बड़ी जानी, कि उनके हृदय में बहुत व्याकुल हो रही है कि पता नहीं क्या होगा, प्रभु रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं, इसलिए वो धनुष तोड़ पाए, इसलिए उन्होंने अपने आराध्य देवता को प्रार्थना की। यहाँ तक कि धनुष
को भी उन्होंने प्रार्थना की कि वह अपना जड़ता कम कर दे और हल्का हो जाए, जिससे कि वह आसानी से कमल की डंडी की तरह उनको प्रभु रामचंद्र जी उस धनुष को उठा पाए। तो भी उनके मन की भाव व्याकुलता बढ़ रही है, वह धीरे धीरे प्रभु रामचंद्र के प्रति अनुरक्त होती जा रही है और उनके मनों की ही व्याकुलता यह उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। और यह सारी चीजें कौन देख रहे हैं? प्रभु रामचंद्र जी माता सीता को निहार रहे हैं। व्याकुलता बड़ी जानी, फिर वह उनके मन की व्याकुलता उनके भले ही उनके मुखवाणी से नहीं वह बोल पा रहे हैं, लेकिन उनके भ्रमर रूपी जो नयन है वह व्यक्त करे और इसी व्याकुलता को वह छिपाने के लिए थोड़ी सकुचा रही है, अर्थात शर्मा रही है। धीर धरी धीरजु प्रीति उर आनी। अब देखिए प्रभु रामचंद्र जी के प्रति उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, स्नेह उत्पन्न हो रहा है और उसे उन्होंने धरी धीरजु प्रीति उर आने, उनके मन में जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है उसे बड़े ही धीरज के साथ उन्होंने धैर्य धारण करके वह बैठी हुई है। तन मन बचन मोर पनु साचा। अब देखिए वो कैसे उस प्रीति को छिपा पाएगी, कितने समय तक अपने हृदय में, अपने उर में उस स्नेह को छिपा पाएगी। बहुत धीरता धैर्य के धारण करके वह उस प्रीति को छिपाने की कोशिश करे, लेकिन नहीं, वह छिप नहीं पा रहे। वह उनके नैनों के द्वारा, उनके मुखवाणी के मुख के द्वारा वह व्यक्त हो रहा है, कैसे सकुचाकर उनकी व्याकुलता उनके नैनों से और चेहरे पर दिखाई दे रही। अब देखिए वो क्या सोच रहे, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? साचा। साचा मतलब सच्चा, पनु प्रण, उन्होंने भी प्रतिज्ञा लिए, उन्होंने भी प्रण लिया, जैसे उनके पिताजी ने प्रण लिया था, प्रण किया था ना सीता स्वयंवर के लिए। अब सीता माता भी कह रहे कि मैंने भी जो प्रण लिया है वह कैसा है? तन मन वचन से सच्चा है। वह भी अभी उन्होंने अपने आराध्य देवता को मनाया है, उन्होंने अपने आराध्य देवता को प्रार्थना की है कि अब तक जो मैंने आपकी सेवा की है उसका फल मुझे अभी चाहिए, राम के रूप में मुझे वह फल चाहिए। और तन मन वचन से मैंने वह प्रण लिया है और वह मेरा प्रण कैसा है? साचा है, अर्थात सच्चा है। रघुपति पद सरोज चितुराचा। राचा मतलब अनुरक्त होना, समर्पण होना। रघुपति कौन है? रघुपति राघव अर्थात प्रभु रामचंद्र जी। पद अर्थात चरण। सरोज, सरोज का अर्थ होता है कमल। तो मेरा ये जो चित्त है, कौन कह रहे? माता सीता कह रहे कि मेरा ये चित्त, मेरा ये मन, मेरा ये हृदय हमेशा के लिए प्रभु रामचंद्र के कमल रूपी चरणों में समर्पित होने वाला मुझे करना है। अब देखिए वो क्या कहते हैं, उन्होंने प्रण लिया है तन मन वाणी से, उन्होंने जो प्रण लिया है वह सच्चा है। और कौन सा प्रण लिया है उन्होंने? कि अब मेरा समर्पित जीवन, मेरा संपूर्ण जीवन अनुरुक्ति के रूप में प्रभु रामचंद्र जी के कमल रूपी चरणों में समर्पित उन्होंने कर दिया। और यह प्रण उनका कैसा है? सच्चा है। तन मन वाणी से लिया हुआ उनका यह प्रण है। तो भगवानु सकल उरबासी, करही मोही रघुपर के दासी। अब देखिए वह एक तरफ अपने आराध्य देवता को प्रार्थना करे, विनय अनुनय करिए, तो दूसरी तरफ सकल जग के प्रभु रामचंद्र जी को भी वह विनती करे कि तो भगवानु सकल उरबासी, सबके उर में बैठने वाले हे प्रभु, हे भगवान, सकल उरबासी, संपूर्ण संसार के हृदय में वास करने वाले हे भगवान, करही मोही रघुबर के मासी। अब आप मुझे क्या कर दीजिए? प्रभु रामचंद्र के चरणों की दासी बना कर दीजिए। देखिए इतनी अत्यंत मधुर और समर्पित भावना में कवि तुलसीदास इन्होंने माता सीता के मनों के भाव को व्यक्त किया है। यह बहुत ही अतुलनीय वर्णन है। जो ही के जही पर सत्य सनहु, सो ते ही मिलन न कछु संदेव। कि अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं माता सीता, जही के जही पर सत्य सनहु, कि जिसके हृदय में सच्चा प्यार होता है, सच्चा स्नेह होता है, स्नेह मतलब प्यार, स्नेह, प्रीति, कि जिसके मन में जो
सच्चा प्यार होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। सो ते ही मिले न कछु संदेह, कि जिसके मन में सच्चा प्यार होता है वह उसे मिलकर ही रहता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चित्त ही प्रेम तन ठाना। अब देखिए, मेरा यह चित्त केवल मात्र प्रभु के चरणों में ही लगा हुआ है। मैं प्रभु की दासी बनना चाहती हूँ। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कि मैंने वह ठान लिया कि यह शरीर केवल प्रभु के चरणों में ही अर्पित है। देखिए यहाँ पर राम के प्रति सीता का अनुरक्ति का समर्पण के भावना का वर्णन किया है। बहुत ही उच्च कोटि का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास इन्होंने किया है। क्या करिए माता सीता की प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कि उन्होंने अब ठान लिया है, निश्चय कर लिया है कि यह जो तन है प्रभु के चरणों में ही अब समर्पित हो गया है। अब यह तन केवल मात्र प्रभु रामचंद्र का ही होकर रहेगा। कृपा निधान राब सब जाना। अब इन सीता की इन सारी भावनाओं को, उनके मन की चंचलता को कौन सब जान रहे हैं? प्रभु रामचंद्र जी, कृपा निधान राम, कि सब पर कृपा करने वाले प्रभु रामचंद्र जी यह सारी भावनाएं जान चुके हैं। इसीलिए सिंह ही बिलो की तकेऊ धनु कैसी, कि देख सिंहई का अर्थ क्या होता है? सीता, कि एक तरफ वो सीता की तरफ देखते हैं और दूसरी तरफ तकेऊ धनु कैसे, तकेऊ मतलब देखना, कि दूसरे जैसे ही सीता की तरफ उन्होंने देखा उसी तरह उन्होंने धनुषी की तरफ देखा। एक तरफ सीता की इस भावना को उन्होंने जान लिया है और सीता को देखने के बाद धनुषी की तरफ उसने वैसे ही देखा। किसने? प्रभु रामचंद्र ने। चितव गरुरु लघु ब्यालही जैसे, जैसे कि गरुरु मतलब गरुड़, लघु मतलब बहुत ही छोटा, ब्यालही मतलब सर्प। जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी छोटे से सर्प की तरफ देखता है, उसे अब वो घायल करेगा, उसको पकड़ लेगा, उसको वो उसका भक्षण कर लेगा, उसको नष्ट कर देगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से गरुड़ उस छोटे सर्पनी की तरफ देखते हैं, सर्प की तरफ देखते हैं, वैसे ही जब सीता के मन के भावों को कृपा निधान राम ने सब जान लिया, तो माता सीता की तरफ देखने के बाद, उनके मन के भावनाओं को समझने के बाद उन्होंने, प्रभु रामचंद्र ने धनुष की तरफ वैसे ही देखा जैसे कि गरुड़ अपनी भक्षिणी को, सर्पणी को देखता है। अर्थात अब प्रभु रामचंद्र जी उस धनुष्य को तोड़ने के लिए, उसको उठाने के लिए और उस पर प्रत्यंचल चढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने जो माता सीता के मनु के भावों का वर्णन किया है, साहित्यिक रूप से देखा जाए तो यह उच्च कोटि का वर्णन है। यहाँ पर हमने इस चौपाई को स्पष्टीकरण के साथ देख लिया है। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ और व्याख्या। शब्दार्थ है गिरा वाणी, अलिनी भ्रमर की स्त्रीलिंग, कृपण कंजूस, साचा सच्चा, राचा अनुरुक्त, तकेऊ देख कर, गरुड़ बक्षी, ब्यालही सर्प। अब संदर्भ सब में सेम रहेगा। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद में सीता जी का राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेमानुरक्ति का वर्णन किया गया है। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी के असमर्थता को व्यक्त करते हुए आलंकारिक रूप में कह रहे कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक लिया है। आशय है कि उनके मुख से आवाज ही नहीं निकल पा रही है। लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देखकर भी वह प्रकट नहीं हो पा रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में उसी प्रकार रुका हुआ है, जैसे अत्यधिक कंजूस गड़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है। आशय है कि सीता जी अपने असमर्थता को आंसुओं के द्वारा प्रकट करने में भी अक्षम है। अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी प्रीतिपूर्वक संकोच करने लगी। तत्पश्चात उन्होंने हृदय में धैर्य धारण करके मन में विश्वास किया कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरुक्त है, तो सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर मुझे उन रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य ही बनाएंगी। क्योंकि जिस किसी पर भी जिस किसी का सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब देखते हैं इस चौपाई का काव्यगत सौंदर्य। राम के प्रति सीता की अनुरक्ति का आलंकारिक वर्णन किया गया है।
भाषा जो है वह अवधि है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, रस श्रृंगार और भक्ति है, छंद चौपाई है, अलंकार अनुप्रास, उपमा रूपक और मंजूर का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य और प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। तो बच्चों इस प्रकार हमने दोहे और चौपाई को विस्तार से पढ़ लिया है। इसके अगले दोहे और चौपाई को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।